हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सममित आव्यूह जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मानकर चलता हूँ कि अगर मेरे पास में एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो मेरे पास में एक वर्ग आव्यूह जिसका इस तरह से मैं डिनोट कर रहा हूँ उसको कि ए आई जे उसके एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ए बराबर आपका ए आई जे है और इसका जो मैं ट्रांसपोज करता हूँ अगर, यानी कि इसका जो भी ट्रांसपोज करके मान लो ये आ गया, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है मेरे पास में ए जे आई। ठीक है, अगर वो ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैट्रिक्स मेरे पास में बन गया है वो क्या है, मेरे पास में सममित आव्यूह है। ठीक है, यानी कि कह सकता हूँ मैं कि जो ए डैश होगा यानी कि ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का वो ए के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी किसी क्वेश्चन के अंदर बन रही है तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। तो जैसे बात करता हूँ मैं ए बराबर, ठीक है, ए बराबर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, इसी तरह से 3 1 और लास्ट में 2। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसको पहले ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर रो है उसको मैं कॉलम में बना दूंगा या फिर इसके अंदर जो कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इंटरचेंज कर दूंगा आपस में। तो जो मेरे पास में ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है देखते हैं अब। तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। देखो इसकी जो रो है उनको मैं कॉलम में बना रहा हूँ। तो 1 2 3, ठीक है, इस तरह से 2 3 1 2 3 1 और लास्ट का 3 1 2। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसका जो पहली रो है उसकी भी पहली रो बराबर है। ठीक है, या इसका दूसरी रो 2 3 1, इसका भी 2 3 1 और यहाँ पर भी 3 1 2 और यहाँ पर भी 3 1 2। तो यानी कि हम कह सकता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है और वो ए डैश है वो क्या आपस में इक्वल है, जबकि जो ए डैश है इसका क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, यदि मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो खुद इक्वल आता है खुद के, तो वो क्या होता है, सममित आव्यूह होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए है आपका वो बराबर किसके है, ए डैश के है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा एग्जांपल नंबर 2 और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए हैं इसमें ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है कोई एक, और इसका भी मैं फिर क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा पहले। तो मैंने इसका ट्रांसपोज करा ए डैश या ए की पावर टी। तो यहाँ पर जितनी भी रो कॉलम में बना रहा हूँ ए एच जी, मैंने इसको बना दिया। अब इस तरह से एच बी और एफ। ठीक है, लास्ट वाली को जी एफ सी। ठीक है, अब आप उससे मैच करके देखो, इसकी जो पहली रो है बिल्कुल इसके बराबर है, ए एच जी। यहाँ पर दूसरी रो देखो एच बी एफ। तीसरी रो देखो उसकी आप जी एफ सी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए जो आपका इक्वल है किसके है, ए डैश के, या फिर ए डैश इक्वल किसके है, ए के है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपके इस तरह के केस आपके पास में आएंगे तो वो क्या होगा, आपका सममित आव्यूह होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेंगे हम। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में तीसरा एग्जाम्पल है जिसको हम आप बोलते हो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर एक आपका तत्समक आव्यूह जिसको मिकाई आव्यूह भी बोलते हैं वो ले लिया मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको मैंने फिलहाल ए से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए डैश कितना आएगा मेरे पास, देखते हैं 1 0 0। ये पहली रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1। और अब यहाँ पर आप देखो कि इसका जो रो है इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल तीनों रो इसके बराबर है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन सेटिस्फाई कि आपका ए बराबर ए डैश हो गया या ए डैश बराबर ए हो गया। इस तरह के केस को हम कहेंगे सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 2 बाई 2 का ले लेते हैं इस बार।
ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 हो गया। और उसके अंदर मेरे एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए हैं कि A0 0 B। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू करें, ये सो आपका A है, ये भी ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाला A डैश। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये रो है, इसको मैंने बना दिया क्या कॉलम में। तो A0 इसको 0A। तो यहाँ पर भी क्या है आपका, ये आपका इसके इक्वल आ रहा है A0 A0 0A 0A। ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या हो गया, A बराबर आपको हो गया क्या A डैश, या A डैश इक्वल A। ठीक है, तो इस तरह के केस को हम कहेंगे कि असममिताव्यू या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं विषम सममिताव्यू या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो स्टूडेंट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है विषम सममिताव्यू, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम जो मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं वर्गाव्यू। ठीक है, अगर मेरे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं वर्गाव्यू। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A बराबर, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट है AIJ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका केस क्या होगा, यहाँ पर इसका केस इस तरह से होगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, यानी कि A डैश करता हूँ मैं इसी गई, तब मेरे पास में क्या होगा, जो मेरे पास में एलिमेंट आएगा ना वो आएगा AJI, ये आएगा यानी कि माइनस में आएगा, पर ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि A इक्वल आपका अगर A डैश आ रहा है बट माइनस के साथ में, ठीक है, तो वो आपको क्या होता है विषम सममिताव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम कह सकते हैं जो AIJ, जो आपका AIJ है वो बराबर किसके, माइनस AJI के। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारे जो सारे एलिमेंट है वो I के लिए आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि फॉर I के लिए, फॉर ऑल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि AIJ इक्वल कितना है, माइनस AII। ठीक है, यहाँ पर भी आप I कर दीजिए। यहाँ पर आप एक चीज़ लिख देना कि फॉर ऑल I, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने I इक्वल J लिया हुआ है। ठीक है, या फिर J इक्वल I लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर J की वैल्यू कितनी रख दी, I रख दी है। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 2II और इक्वल आपका 0। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि AII इक्वल टू 0, 2 आपका 0 पहुँच गया। अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग समझो आप कि AII का मतलब है कि A11 A122। ठीक है, आपका A33, ये आपको इस तरह से चलेगा, नहीं कि आपका जो बना है ना ये विकर्ण वाला बन गया, विकर्ण वाला एलिमेंट है आपका AII, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं मेरे पास में, जैसे 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F और 0। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे इसका निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रांसपोज करूँगा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिवर्त। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 0 H G, अब इसको माइनस H 0 F और ये माइनस G माइनस F और 0। ठीक है, ये बन चुका है। अब आप देखो बिल्कुल एलिमेंट तो वही है आपके, देखो 0 H G है, यहाँ पर भी 0 H G है, पर ये प्लस के है, यहाँ पर है माइनस के। इसी तरह से माइनस H 0 F, यहाँ पर प्लस का ये क्या है H 0 F है, और यहाँ पर माइनस G माइनस F और G F 0। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जो वैल्यू है नहीं, इधर माइनस में आ गई और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपकी जो एलिमेंट है कि A डैश या फिर A इक्वल माइनस A डैश है। ठीक है, इस केस को हम क्या कहेंगे, विषम सममिताव्यू या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे A इक्वल हमारे पास में है 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं इस बार, उसके अंदर एलिमेंट है 0 2 -2 और 0। ठीक है, मैं इसका निकालता हूँ ट्रांसपोज,
तो ट्रांसपोज देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाला है। रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो 0 2 -2 और 0। ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट तो वही है, पर यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ माइनस का था वो वहाँ पर पहुँच चुका है, और जो यहाँ पर प्लस का था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्या नाम जो चेंजेस आया वो क्या आया हमारे पास में कि ए इक्वल हमारा कितना हो गया, -a' हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगा, अगर देखो मैं माइनस कॉमन निकालूँ, प्लस का बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब यही तो है कि ट्रांसपोज जो माइनस में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए इक्वल हमारे पास में कोई आपका मैट्रिक्स दिया है, आप व्यू है इस बार हमारे पास में कि 0 3 1 -3 0 5, और उसके अंदर एलिमेंट दूसरे है -1 -5 एंड 0। ठीक है, ये एलिमेंट है, और यहाँ पर हम इसका करते हैं क्या, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते देखते क्या आएगा कि 0 3 1 -3 0 5, और यहाँ पर आपका -1 -5 और 0। अब आप इनके एलिमेंट का कंपैरिजन करो, क्या वही एलिमेंट आ रहे हैं जो इसमें है, बिल्कुल वही आ रहे हैं। देखो 0 3 3, पर यहाँ माइनस में आ गई है। ठीक है, यहाँ 3 -3 है, 0 5, पर यहाँ क्या है, माइनस का यह है, ये प्लस का आ चुका है। एलिमेंट तो वही है, कि बस दिक्कत क्या आई है, जो माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो गई है, प्लस वाली माइनस में आ गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका a' या फिर a इक्वल आपका कितना है, -a'। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो आप इन दोनों जो टॉपिक है आपके, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्पार्क अकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।